गरीबी से बुरा हाल धर्मपत्नी के बार बार कहने पर सुदामा न चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। अरे ब्राह्मण, किधर को जा रहे हैं? यह मार्ग किधर जा रहा है? यह मार्ग तुम यहाँ कहाँ बैठे रहे? ए भाई, जानता हूँ ये मार्ग से कृष्ण के महलों को जाता है। मैं नहीं आया भाई। ये है भी खूब रही द्वारकाधीश से मिलने का यह कौन सा समय है? महाराज अभी दरबार में नहीं है। अरे पंडित जी, श्री कृष्ण अपने महल के शहर कक्ष में आराम कर रहे हैं। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर से विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा तुम्हारे महल के करीब आ गया है। करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है। दर पे सुदामा करीब आ गया है। भाई द्वारपाल, मुझ पर दया करो भाई। बस तुम जाकर कन्हैया को ये बता दो कि उनका बाल सखा सुदामा नहीं आया है। मेरी सिद्धि हाथ पर मत जाओ भाई। तुम बस जाकर मेरा संदेश उस कृष्ण को दे दो। उस कृष्ण को दे दो। क्या हंसी ठट्टा करने को हमें मिले हैं? तुम चेहरे दीन निर्धन फटेहाल ब्राह्मण, तुम्हारे अंग अंग से गरीबी बदहाली झलक रही है। और कहा महाराज श्री कृष्ण? क्षमा करना पंडित जी, हमें अपने प्राणों से हाथ नहीं धोने जो तुम्हारा संदेश द्वारकाधीश तक पहुंचाए। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। गरीब बच्चे अपने सीट पे बैठ जाओ, आराम से नाम है सुदामा हो। एक बार मोहन से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। नसीब आ गया। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि घर पे सुदामा करीब आ गया है। घर पे सुदामा करीब आ गया है। अब मेरी भी सुन लो। जब तक मेरा संदेश उस द्वारकाधीश तक नहीं पहुंचाते तब तक मैं यही बैठा, चाहे मेरे भूख प्यास से प्राण ही क्यों न चले जाए।
ये ब्राह्मण तो बहुत लड़की है। हाँ भैया, सुबह से शाम होने को है और ये यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे देखो तो सही, इसकी देह कैसे कांप रही है। लगता है जैसे प्राण हिंदू पर अटके हैं। भगवान न करे अगर ब्राह्मण ने यही प्राण त्याग किए तो, और अगर ये सच में द्वारिकाधीश का मित्र हो तो क्या होगा भैया? सही कहते हो। अगर ब्राह्मण हत्या का पाप लग गया तो पीढ़ियां नरक भोगेंगी। अगर महाराज का मित्र हुआ तो मृत्यु दंड का भय है। अपनी आने वाली पीढ़ियों को नरक में डालने से तो ये संदेश पहुंचाना ही ज्यादा अच्छा है। क्यों ना महाराज का संदेश पहुंचा दे। ऐसे करो, तुम जाओ भैया। तुम जाओ भैया, तुम उम्र में बड़े ठहरे, मेरी बात तो समझो, तुम ही जाओ। देखो भाई, मैं ठहरा बाल बच्चेदार परिवार वाला, मेरे पूरे माँ बाप हैं। तुम ठहरे कुंवारे अकेले। अच्छा, मैं ही जाता हूँ। आज लीलाधारी के चेहरे पर मुस्कान है। लगता है जरूर कोई नई लीला रचने वाले हैं। द्वारकाधीश की जय हो। कहो द्वारपाल, इस समय कैसे आना हुआ? महाराज क्षमा चाहता हूँ, पर कारण ही कुछ ऐसा है। द्वार पर एक ब्राह्मण स्वयं को रुक क्यों गए? आगे बोलो। द्वार पर एक गरीब ब्राह्मण स्वयं को आपका मित्र बताता है, आपसे मिलना चाहता है। अपना नाम सुदामा बताता है। सुदामा? क्या कहा? सुदामा? मेरा बाल सका सुदामा? मेरे बचपन का मित्र सुदामा? सुदामा, मेरा मित्र सुदामा। वस्त्र संभाले, चरण पादुका को पहनले। स्वामी, 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 सुनते ही थोड़े चले आए मोहन, लगाया गले से चले आए हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। मेहमान कहता अजीब आ गया है। रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कहता अजीब आ गया है। मेहमान कहता अजीब आ गया है। आओ सुदामा, आओ, चले आओ। इस महल को अपना ही समझो। मेरी बाल सखा, शर्माना कैसा? चले आओ। रुक्मणी, रुक्मणी, मेरे मित्र के स्वागत की तैयारी करो। घबराओ मत। सुदामा सिंहासन पर बैठो। नहीं, नहीं, मैं आपके सिंहासन पर कभी नहीं महाराज। ये बात मुझसे न होगा। ये द्वारकाधीश, मैं निर्धन, बदनसीब, बदतमा, कुछ ब्राह्मण आपके तो मेरा सौभाग्य
सुदामा, मुझे महाराज कहकर प्रताड़ित न करो। मैं संसार के लिए द्वारकाधीश हूँ, पर तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारा बाल सखा हूँ। मुझे बचपन की तरह कृष्ण कन्हैया घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। जरा तुमको खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है।